गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर रोज की तरह स्वागत है आपका सम्राट इंग्लिश क्लासेज में। मैं आपका सर नेमी चंद कुशवाहा आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जो आप संख्या चल के आगे पहुँच गई है पार्ट नंबर 7 पे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखिए अंत तक पूरा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। आगे हम सीखेंगे टेंस संबंधी रूल्स के अपवाद। अपवाद का मतलब होता है जहाँ जितने हमने नियम सीखे हैं वो नियम काम नहीं करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नियम काम नहीं करे, कुछ नियम काम नहीं करेंगे। जैसे कि हमने सीखा था कि यदि आर वी पास्ट में होता है तो आर एस में आने वाले टेंस को उसी के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, यदि आर वी पास्ट में है, आर एस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते थे। पास्ट कंटिन्यूस आता था तो जैसे कि उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते थे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आता था उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते थे। कुल मिलाकर के पीछे हम जितने भी वीडियो बना चुके हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आरबी पास्ट में होते हुए भी, यानी कि आरबी जो है आपकी वो पास्ट में रहेगी। आरएस में आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आरबी पास्ट में होने के बावजूद भी आरएस में आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके क्या कंडीशन होती है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हमने क्या लिखा है, जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, यानी कि ऐसी बात कही गई हो जो पहले भी काम होता था, अब भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा, जो चीज बदली ना जा सके, ठीक है। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तब आपने पिछली कक्षा में देखा होगा कि यदि आरबी पास्ट में होता है, जैसे कि ये आरबी पास्ट में है, ठीक है, उसने मुझसे कहा, और ये देख रहे हो आप कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते थे, ठीक है। लेकिन ये अपवाद के नियम हम पढ़ रहे हैं, तो अपवाद मतलब ये होता है कि नियम लागू नहीं होगा। ये अपवाद अधिकतर केमिस्ट्री में आप देखते होंगे, लेकिन हम आपको इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है। करना क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आरबी का सब्जेक्ट शी, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेट को बदल देंगे हम टोल्ड में, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट मी, शी टोल्ड मी। अब कॉमा एट कॉमा की जगह दैट, ठीक है। अब क्या लिखा है, आरएस में आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आरएस में ये टेंस लिखा हुआ है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे आप। तो आप लोग समझ गए होंगे, और यदि आप लोग समझ गए हैं तो इसी नियम के ऊपर मैं आपको दूसरा टेंस बोलता हूँ, ध्यान से समझें, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें, ठीक है। ये आपके लिए है एग्जाम्पल नंबर 2। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द सन राइजेज, RISES, राइजेज इन द ईस्ट, EAST, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आरबी पास्ट में है, और आरएस में क्या कह रहा है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, जो कि एक सदा सत्य रहने वाली बात है, सूर्य हमेशा पूरब में ही निकलता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और मैं आपको आगे के नियम बताता हूँ, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, जब आरएस में कोई कहावत कही गई हो, ठीक है, आरबी पास्ट में हो और आरएस में कोई कहावत कही जाएगी तो वो टेंस बदला नहीं जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तब आप देखेंगे कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये कहावत है, ठीक है। तो कोई भी कहावत आ जाए आरएस में, तब आरबी भले ही पास्ट होगा फिर भी आपका टेंस बदला नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो किस तरीके से बदला जाएगा आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले आरबी का सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है माय फादर,
ये आ गया माई फादर, ठीक है। अब सेड टू की जगह आप लगाएंगे टोल्ड, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, और कॉमा कॉमा की जगह लगाएंगे आप दैट, ठीक है। अब आर एस में जो टेंस आया है, आप सोच रहे होंगे इज आया है इसकी जगह बात करते हैं क्योंकि आर पास्ट में, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेंस आप समझिए, अगर हम इसकी जगह बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, तो इसका मतलब एक अब नहीं है, ईमानदारी तो हमेशा अच्छी ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या है कि ये कहावत है, कहावत को जैसे कि हम अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे, और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कहावत जैसी है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जैसा है वैसे रहेगा, तो ये आर एस में आने वाला टेंस बदला नहीं जाएगा। समझ आया। अब मैं आपको सिखाऊंगा अगला नियम, आप ठीक है वीडियो को देखते रहें। अगला नियम आप देखेंगे, जब आर एस में कोई आदत संबंधी बात कही गई हो, ठीक है। आर एस में जब आदत संबंधी बात कही जाएगी तब आर भी पास्ट में होगा, फिर बदला नहीं जाएगा। लेकिन आदत ऐसी नहीं है कि किसी व्यक्ति की जगह, मान चलो मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, किसी की आदत है कोई लेट उठता है, तो ऐसी ऐसी आदत नहीं चलेगी, ठीक है। आदत ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा और उस जाति के सभी लोगों पे या व्यक्ति हों, जानवर मतलब प्राणी हों, उन पर जैसे कि लागू होती हो। जैसे इसमें किसी राज के बारे में कहा गया, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब इसमें पर्टिकुलर किसी एक कुत्ते के बारे में नहीं कहा गया है कि मान चलो मेरा कुत्ता है नहीं भौंकता है, या किसी का कुत्ता है वो नहीं भौंकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें अधिकतर कुत्तों की आदत बताई गई है। कुत्तों की आदत क्या होती है, जब कभी उनको कोई अजनबी दिख जाता है तो उसे भौंकते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने मोहल्ले में रात के 12 बजे घूमिए, तो आपका मोहल्ले का कुत्ता होगा आप पे नहीं भौंकेगा, और यदि भौंकेगा भी तो आप आवाज दे देंगे तो वो शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अधिकांश कुत्तों की ये आदत होती है कि जब कभी कोई अजनबी आ जाए गांव मोहल्ले में, ठीक है, तो कुत्ते अजनबी जरूर भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत होती है। तो आर एस में जब कभी भी कोई आदत संबंधी बात कही जाती है तो आर भी भले ही पास्ट होगा तो टेस्ट बदला नहीं जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तब इस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदला जाएगा ये देखिए। सबसे पहले आरबी का हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है ही, तो ये ही रहेगा, और सेट टू की जगह लगा लेंगे टोल्ड। देख लो हमारी प्रिया लाली को समझ में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और फिर दैट नहीं आएगा है ना, अभी ऑब्जेक्ट आएगा मी, कमेंट को लगाएंगे दैट, ठीक है। आपको पढ़ाते पढ़ाते हमारी लाली भी सीख गई है, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखेंगे ये कहावत आदत संबंधी बात का है, तो इसे हम बदलेंगे नहीं, ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए और समय बचने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग जब पेपर में करके आएंगे तो पेपर में आप पूरा लिख के आएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते रहें, मैं आपको आगे नियम लिखाता हूँ और समझाऊंगा, ठीक है। अगला नियम है, जब आर एस में कोई ऐतिहासिक बात कही गई हो, ठीक है, ऐतिहासिक बात जो इतिहास में दर्ज हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, माई टीचर सेड टू मी महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक ऐतिहासिक बात है, ठीक है, जो इतिहास में दर्ज है। और आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हुआ महात्मा गांधी, ठीक है। तो आर एस में कभी भी ऐतिहासिक बात कही जाएगी तो आर भी भले पास्ट होगा, तो आर एस में आने वाले टेंस को बदलेंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, माई टीचर सेड टू मी, मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम आरबी का सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है माई टीचर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट आता है तो सेट को चेंज कर लेते हैं टोल्ड में, समझ आ रही प्रिया। हाँ, फिर ऑब्जेक्ट मी, कॉमेंट कॉमा लगाएंगे दैट, ठीक है। और आर एस में जैसे टेंस आया है, जो ऐतिहासिक बात कही गई उसको हम बदलेंगे नहीं, और जैसे आया है वैसे ही पूरा लगा देंगे, और ये आपका बन के तैयार हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मैं लाइन खींच देता हूँ समय बचाने के लिए, आपको एग्जाम में लाइन नहीं खींचनी है।
नहीं तो चेक करने वाले सर होंगे ना, सोचे कि आपको आया नहीं है, आपने जगह छोड़ दी है तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पेपर में पूरा करके आना है। और आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आगे मेरी वीडियो को पूरा देखते रहें। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को भी देख लें, आगे मैं आपको और पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।